हेलो दोस्तों, बीआरडी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम स्टैटिक जीके में नृत्य चैप्टर चालू करते हैं। तो नृत्य जानते हैं, नृत्य सामान्यतः दो प्रकार का होता है। नृत्य शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं वह नृत्य जिसमें देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्रों के चरित्रों का वर्णन किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्धि कृति नाट्य शास्त्र में मिलता है। कला और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जबकि 6 नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य माना जाता है। चलिए बात करते हैं भारतनाट्यम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने भरत को आग्रह पर इसकी शुरुआत की थी और यह तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य भी है। यह एक आर्य लास्यंगा से विकसित हुआ है। थिल्लाना भारतनाट्यम में प्रस्तुति के चरणों में से एक है जो आमतौर पर नृत्य कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं बात करते हैं इनके कलाकार। यहीं सबसे प्रसिद्ध यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि कुचिपुड़ी भी में सम्मिलित हैं, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इन्हें पद्म श्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में प्राप्त हुआ था। सोनल मान सिंह महाराष्ट्र से संबंधित है। पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में प्राप्त हुआ था। रुक्मणी देवी अरुंडेल तमिलनाडु से संबंधित है। पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में, कालिदास सम्मान 1984 में, प्राण नृत्य पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ था। वहीं बात करें लीला सैमसन तमिलनाडु, पद्मश्री 1990 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 से 2000 के बीच में पाए थे। मृणालिनी साराभाई गुजरात से संबंधित है। पद्म श्री 1965 में, पद्म भूषण 1992 में मिला था। पद्मा सुब्रमण्यम भारत की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय पद्मा सुब्रमण्यम को जाता है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। पद्म श्री 1981 में, पद्म भूषण 2003 में प्राप्त हुआ था। विशानु राम गोपाल कर्नाटक से संबंधित है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 1999 में प्राप्त हुआ था। पद्मनी प्रियदर्शनी केरल शांतला नाट्य श्री पुरस्कार 2013 में प्राप्त हुआ था। बैजंतीमाला तमिलनाडु से संबंधित है। और टी बाला सरस्वती तमिलनाडु, पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1977, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। मालविका सरुक्कई तमिलनाडु, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2002 में, पद्मश्री 2003 में प्राप्त हुआ था। एम के सरोजा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पद्मश्री 2011 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में। सीवी चंद्रशेखर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1993 में, कालिदास सम्मान 2008 में, पद्म भूषण 2011 में। मीनाक्षी श्रीनिवासन तमिलनाडु 2011 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला था। मीनाक्षी श्रीनिवासन। प्रतिभा प्रहलाद कर्नाटक राज्य से संबंधित है। वह दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल संस्थापक निदेशक थी। चलिए बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह नृत्य भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, स्वांग और शुद्ध नृत्य से जोड़ता है। गैर कथात्मक और सार नृत्य रूप कुचिपुड़ी नृत्य रूप में नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सिद्धेंद्र योगी 17वीं सदी के एक कलाकार थे जिन्होंने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटिका भामा कलापम की रचना किए थे। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। संबंधित कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के भी कलाकार हैं और कुचिपुड़ी का भी। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित है। इनको इस योगदान की वजह से
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की स्थाना नर्तकी, निवासी नर्तकी की उपाधि दी गई थी। किसे? यामिनी कृष्ण मूर्ति को। वहीं बात करें अपराड़ा सतीशन जो कुचिपुड़ी से संबंधित है, यह केरल से संबंधित है। इनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये सभी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी से संबंधित है। स्वप्न सुंदरी तमिलनाडु राज्य से और कुचिपुड़ी से संबंधित है। सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ हैं, जिन्हें आदि गुरु के रूप में सराहा जाता है। शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, ये तमिलनाडु, पद्मजा रेड्डी तेलंगाना के पहले संगीत अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम पद्म भूषण पुरस्कार 1998 में मिला था। वहीं बात करते हैं दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2017 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार प्राप्त किया। दीपिका रेड्डी हैदराबाद तेलंगाना की रहने वाली है। अब बात करते हैं ओडिसी नृत्य। यह ओडिसी के कोणार्क मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है और यह माइकल जैक्सन के 1991 के हिट सिंगर ब्लैक या वाइट के संगीत वीडियो में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य है। वहीं बात करते हैं संबंधित कलाकार, तो जैसा कि गुरु केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण पुरस्कार 2000 में सम्मानित किए गए थे। वहीं बात करते हैं माधवी मुग्दल, संयुक्ता पाणिग्राही, कुमकुम मोहंती पद्मश्री पुरस्कार 2005 में सम्मानित किए गए थे। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, शर्मिला विश्वास, उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 1998 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए उदय शंकर पुरस्कार जीता था। इलियाना सिटारिस्टी पहली विदेशी मूल की शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं कथकली। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। इस नृत्य में 24 हस्त मुद्राएं प्रयोग में ली जाती है। इसमें विभिन्न पात्रों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। इस प्रकार है साहित्यम, संगीत, चित्रकारी, अभिनय, नृत्य, ये 5 प्रकार से संयोजन है। वहीं बात करते हैं संबंधित कलाकार कथकली का वल्थोल नारायण मेनन, कृष्णन कुट्टी, उदय शंकर, चेम्मनचेरी कुन्नीरामन नायर यह कथकली से जुड़े हुए हैं और उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मृणालिनी साराभाई जो कथकली से संबंधित है, आनंद शिवरामन, कोट्टाक्कल शिवरामन, गोपीनाथ, लुइस लाइटफुट को कथकली के ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में जाना जाता है। अस्ताद देबू वह एक भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिन्होंने कथक और कथकली नृत्यों का विलय किया। उन्होंने 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री जीता था। कलामंडलम रामनकुट्टी नायर को 2004 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली थी। वहीं बात करते हैं कथक उत्तर भारत में खास तौर पर उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से
भगवान कृष्ण की कहानियों को बताया जाता है और इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से प्रभावित है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कथक नृत्य का उत्थान हुआ, जिस वजह से इस काल को इस नृत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। संबंधित कलाकार बिरजू महाराज पद्म विभूषण 1986 में, लच्छू महाराज, सितारा देवी पद्मश्री 1973 में, सेवना नारायण गुरुदेवा प्रसाद पुरस्कार 2013 में, सुखदेव महाराज, अदिति मंगल दास, नंदिनी सिंह, सरस्वती सेन, प्रेरणा श्री माली, ये सभी कथक से संबंधित है। कुमुदिनी लाखिया कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक के संस्थापक थे। रोशन कुमारी राजर्षि सिरके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2013 से सम्मानित किए गए थे। रानी कर्ण नायक पद्मश्री 2014 में, कामलिनी अस्थाना पद्मश्री 2022 में, नलिनी अस्थाना पद्मश्री 2022 में मिला था कथक पुरस्कार से संबंधित। अब आप बात करते हैं मणिपुरी। यह मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है जिसे जागोई और चोलो नृत्य भी कहा जाता है। यह अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शक से आंखें नहीं मिलाते हैं। इससे संबंधित कलाकार जैसे गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु राजकुमार सिंह पद्मश्री 1983 में मिला था। गुरु अमली सिंह, अखम लक्ष्मी देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में, नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी बहनें मणिपुरी से संबंधित है। सोनारिक सिंह, विवंती देवी, ये सभी मणिपुरी से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर बात करते हैं मोहिनीअट्टम, जो कि 7वां है। यह मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है। भारतनाट्यम मोहिनीअट्टम, एडक्का मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र है। संबंधित कलाकार की बात करते हैं। सुनंदा नायर कलामंडलम, छेम वाद्य, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, डॉक्टर कनक रेले, राधा दत्ता, स्मिता रंजन, ये सभी मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 8वां नृत्य सत्रिया, जो कि भारत की सबसे लेटेस्ट नृत्य है। इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव ने की थी, जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुई। यह बिहू लोक नृत्य से प्रभावित है। सत्रिया नृत्य में बोर गीत संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है। संबंधित कलाकार श्रीमंत शंकर देव, शारदी शौकिया, प्रभात शर्मा, सारोडी शौकिया। अब वहीं बात करते हैं लोक नृत्य। यह लोगों के एक विशेष समूह या स्थान का पारंपरिक नृत्य है जिसे लोक नृत्य कहा जाता है। विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। राज्य असम में जैसे बगरुम्बा यह बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। वहीं बात करते हैं असम में बिहू भी एक लोक नृत्य है। बिछुआ, नटपूजा, ओझापाली, काठी ये सभी लोक नृत्य है। चोंगली, झूमर कुलियों द्वारा किया जाता है झूमर। मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, रीखमपाड़ा नृत्य, ये सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोपीर आदि जनजाति का स्वदेशी नृत्य है। पोनुंग डांस, पासी कोंगकी डांस, बोडो छम, बुइया ये सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश में घंटा मर्दाला, कुम्मी, धिमसा आधिकारिक लोक नृत्य मनाया जाता है। झारखंड में बात करते हैं छऊ, यह मार्शल आर्ट का एक नृत्य रूप है। सरहुल विदेशिया पाइका भेजा फगुआ ये सभी लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य यह झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार,
उड़ीसा और अन्य राज्यों की जनजातियों द्वारा किए जाने वाला जनजातीय नृत्य है जो कर्मा पूजा के शरद ऋतु के त्यौहार के दौरान किया जाता है, जिसे कर्मा नाच के नाम से भी जाना जाता है। बिरहोर यह आदिवासी समुदाय का लोक नृत्य है। कड़सा यह नृत्य शैली है जिसे कलश लेकर किया जाता है। झूमर ये सभी झारखंड का है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है घूमर नृत्य। वहीं बात करते हैं भवई। भवई या राजस्थान और गुजरात की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह एक शैली है। यह हिंदू देवी अम्बा से भी जुड़ी है। कालबेलिया कालबेलिया यह एक लोकगीत है और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक तरीके की अभिव्यक्ति है। वहीं बात करते हैं गणगौर। गणगौर भी राजस्थान से संबंधित है। झूलन ख्याल नृत्य ये सभी राजस्थान से संबंधित। वहीं बात करते हैं राजस्थान में 13 ताली भी मनाया जाता है। कठपुतली कच्छी घोड़ी चरी या बर्तन चकरी गैर भील जनजाति गवरी भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज्वारा यह धन का जश्न मनाने के लिए एक नृत्य शैली है। मटकी मटकी मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन या मटकी को संतुलित करते हुए नृत्य करती है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। नौरता मांच ग्रीटा नृत्य फूलपति यह नृत्य मध्य प्रदेश का मलवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है फूलपति। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो चरकुला नौटंकी रासलीला रामलीला कजरी लोक नृत्य मानसून से संबंधित है। दादरा ख्याल छत्तीसगढ़ में गौर मारिया सैला नृत्य यह नृत्य हिंदू महीने के अगहन मतलब नवंबर दिसंबर में फसल मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है सैला नृत्य। राउत नाचा यह प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। पंथी नृत्य यह छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का प्रमुख अनुष्ठान है। सुवा नृत्य छत्तीसगढ़ की यह एक आदिवासी नृत्य है। इसमें महिला तोते की तरह नृत्य करती है। सुवा नृत्य पडवानी झिरलीटी दिवारी मुंडारी पाली दगला ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड में गढ़वाली कुमायूनी छोलिया या मार्शल आर्ट का एक नृत्य रूप है। छोरा कजरिया भोटिया हरुकिया बाउल। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश नाटी यह एक नृत्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किया जाता है। यह वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाणित है। झोरा छाड़ी ये सभी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। धमन छपेली राक्षस नृत्य साड और साबू डांगी कयांग मेला छम बौद्ध द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश है। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है। धमन ये सभी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। वहीं बात करते हैं गुजरात डांडिया रास यह नवरात्रि में प्रदर्शित किया जाता है। यह देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं बात करते हैं हलिसाका यह गुजरात का मूल समूह नृत्य है। घेरिया नृत्य गरबा नृत्य पदार हुडो तिप्पानी भवई यह पश्चिमी भारतीय राज्य में लोकप्रिय लोक नृत्य है जो गुजरात का लोक नाट्य के रूप में है। राठवा निघेर यह गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। विंछुडो यह गुजरात से संबंधित है। वहीं बात करते हैं उड़ीसा में सबसे फेमस गोटीपुआ पारंपरिक लोक नृत्य है। छऊ यह नृत्य उड़ीसा के जंगल में एक आदिवासी नृत्य के रूप में उत्पन्न हुआ है। 19वीं शताब्दी से मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। मयूरभंज छऊ
ये सभी उड़ीसा से संबंधित है। घुमारा नृत्य, कालाहारी जिला, चैता घोड़ा नृत्य, मेधा नाच, रड़पा, इसमें भगवान कृष्ण के बचपन के समय का वर्णन किया जाता है रड़पा में, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। दलखाई नृत्य, टाइगर डांस या बाघ नाच, यह चैत्र महीने में किया जाता है। कंधेई, यह कठपुतली नृत्य है जो केंद्रपाड़ा जिले में किया जाता है। पाइका नृत्य, ये सभी उड़ीसा से संबंधित है। रंगबत्ती भी उड़ीसा से संबंधित है। गोवा की बात करते हैं, मंडी झागोर खोल, रणमाले, यह गोवा का एक लोक नाट्य रूप है। फुगड़ी नृत्य, कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य गणेश चतुर्थी के दौरान में हिंदू धर्म समुदाय द्वारा किया जाता है। फुगड़ी नृत्य गोवा में। धनगर नृत्य, यह नवरात्रि के दौरान गोवा चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। यह गोवा से संबंधित है। धनगर नृत्य। ढालो, तरंग मेल, देखनी, ये सभी गोवा से संबंधित। कुणबी नृत्य, कुणबी समुदाय द्वारा किया जाता है। वहीं बात करते हैं केरल में ओट्टम मथुलाल केरल का एक नृत्य और काव्य प्रदर्शन है। कोलकली, टप्पाटिकली, कालियट्टम, तुल्लल केरल का एकल व्यंग्यात्मक नृत्य है। कुडियाट्टम, यह केरल का पारंपरिक मंदिर नृत्य है जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध है। कलारीपयट्टू, यह मार्शल आर्ट का एक नृत्य है। पडायनी, इसका अर्थ है योद्धा की पंक्ति। मार्गोमकली, यह केरल की अनुष्ठानिक लोक कला है। कृष्णाट्टम, यह पारंपरिक रंगमंच है। पश्चिम बंगाल की बात करें, काठी, गंभीर, ढाले, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन और अल्पक, यह प्रसिद्ध नृत्य, गायन और नाटक कार्यक्रम है। मेघालय की बात करें, लाहो नृत्य और बांग्ला नृत्य। मणिपुर, राखाल, नटरस, महारस, रौखत, पुंगचोलम, यह संकीर्तन, संगीत और शास्त्रीय नृत्य मणिपुर नृत्य की आत्मा है। मणिपुर। नूपा। वहीं महाराष्ट्र की बात करते हैं, लावड़ी, यह महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा प्रचलित पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी किया जाता है। लावड़ी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक सुरेख पुणेकर जी हैं। लेजिम नृत्य, यह गणेश उत्सव के दौरान किया जाने वाला अजीबोगरीब प्रकार का नृत्य है। पोवाड़ा नृत्य, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के घटनाओं का वर्णन है। धनगरी गज नृत्य, यह पारंपरिक लोक नृत्य है जो ये सभी महाराष्ट्र से नकटा, कोली, गाफा, लीन, दही कला, मौनी, गौंदल, तमाशा महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक रंगमंच है। वहीं बात करते हैं कर्नाटक में सबसे फेमस यक्षगान है। इस नृत्य में संगीत, संवाद, पोशाक, श्रृंगार और साथ ही मंच तकनीक के संयोजन से एक अद्वितीय प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि डोलू कुनीथा, यह कर्नाटक में किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। भूतड़ा कोला, यह आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना शामिल है और कर्नाटक के तटीय जिले में इसका अभ्यास किया जाता है। भूतड़ा कोला। बेलक आर्ट, यह कर्नाटक के कोडागु क्षेत्र का एक नृत्य रूप है। हुट्टारी, सुग्गी, कारगा, वीरगसे, यह दशहरा उत्सव के दौरान एक विशेष स्थान पर आयोजित किया जाता है जो कि कर्नाटक से संबंधित है। कामसाले नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। पंजाब में भांगड़ा, यह पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है जो पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। डैफ, बियाहुला गिद्दा, यह नृत्य पंजाब में शादी के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। हरियाणा की बात करते हैं तो इसमें लोक नृत्य है झूमर, फाग नृत्य, डैफ, धमाल, लूर डांस, यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। स्वांग, यह हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मलवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं बात करते हैं मिजोरम में खानतम, पाखुपिला,
चेराव सबसे फेमस है। इसे बांस नृत्य या बम्बू डांस भी कहा जाता है। यह पारंपरिक और सांस्कृतिक बांस नृत्य है जो मिजोरम के चपचरकूट उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो इसे चापचारकूट भी कहा जाता है। खुल्लम खुल्ला साहित्यिक अर्थ है मेहमानों का नृत्य है। यह आमतौर पर खुआंग चाबी नामक समारोह में किया जाने वाला नृत्य है। जंग तालम ये सभी मिजोरम से संबंधित है। जंग तालम, खुल्लम खुल्ला, चेराव मिजोरम से संबंधित है। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सबसे फेमस रऊफ है। यह एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वहीं बात करते हैं धूमल। यह नृत्य जम्मू कश्मीर की वाटल जनजाति द्वारा किया जाता है। हाफिजा, भांड पाथेर यह जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य थिएटर है। हिकात, मांडजास, छकरी ये सभी जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक संगीतमय समूह है। वहीं बात करते हैं तमिलनाडु में कूमी, कोलट्टम, कवाड़ी ये सभी लोक नृत्य है तमिलनाडु में। बिहार की बात करते हैं जट जटिन, पावरिया, समा चकवा, कारिक, झूमर, झिंझिया मतलब नृत्य की उत्पत्ति बिहार में ही हुई है। उस झिंझिया विदेशिया बिहार और झारखंड क्षेत्र दोनों में प्रचलित है। वहीं लक्षद्वीप की बात करते हैं कोलकली यह लक्षद्वीप का लोकप्रिय नृत्य है। लावा, परिचकली नागालैंड में चांगलो नृत्य, मोदस नृत्य और लेसा लापुत नृत्य होता है। आलू यट्टू भी नागालैंड में नृत्य किया जाता है। लद्दाख की बात करें लाजा कोसन, सुंडोल नृत्य, याक नृत्य, इस्पाओ नृत्य भी होता है। पुदुचेरी में गराड़ी लोक नृत्य होता है। सिक्किम में चौफाट यह सिक्किम के लेप्चा समुदाय का एक समूह लोक नृत्य है जो मक्खन के दीपक और हरे बांस के साथ किया जाता है। चौफाट लिम्बू या सुबह नृत्य यह एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक अपने गले में चेब्रंग वाद्य यंत्र लटकाता है। स्नो, लायन, सिकमारी, छम, मुखौटा नृत्य है। मारूनी कांगेग नृत्य यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में किया जाता है। कांगेद्य नृत्य यह सभी लक्षद्वीप से संबंधित है। तेलंगाना की बात करें माथुरी नृत्य, पोरनी, शिवतांडम, डप्पू नृत्य। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी लोक नृत्य है। और मैं माता यह कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। नोट कुछ अन्य बिंदु है। थोलू बोम्मा लट्टा आंध्र प्रदेश में एक छाया कठपुतली थिएटर है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में अक्सर भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। वजीरी नृत्य पाकिस्तान में पश्तून जनजाति द्वारा किया जाता है। कंदम नृत्य यह श्रीलंका का लोक नृत्य है। टप्पा यह पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न हुआ है और अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाता है। टप्पा मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ट एक सामाजिक नाटक है जिसके गंभीर वास्तविकता का स्पर्श है, जिसे शूद्रक ने लिखा है। रतवई यह भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ी हुई एक नृत्य शैली है। उदय शंकर भारतीय शास्त्रीय लोक और जनजातीय नृत्य है जिन्हें नृत्य का फ्यूजन शैली भी रचनात्मक नृत्य या हाई नृत्य बनाने के लिए जाना जाता है। वह भारत के आधुनिक नृत्य के अग्रणी थे। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 1971 में प्राप्त हुआ था। माथा बी मंजम्मा जोगती को ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को पद्मश्री 2016 में सम्मानित किया गया है। भारतीय शास्त्रीय भाषा भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जो इस प्रकार है। 2004 में तमिल और संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में सूचीबद्ध भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक तत्व है। मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में भारत में 14 अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक विरासत तत्वों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है। 14
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व जो इस प्रकार है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व वैदिक मंत्रोच्चारण 2008 में, रामलीला, कुटियाट्टम, रामन धार्मिक महोत्सव अनुष्ठान रंगमंच गढ़वाल हिमालय से है। मुदियत्तु केरल एक अनुष्ठान रंगमंच है। छऊ नृत्य लद्दाख या संकीर्तन नृत्य, जडिया ला गुरु बर्तन बनाने के लिए पारंपरिक नृत्य, पीतल और तांबे का शिल्प पंजाब है। योग नवरोज और कुंभ मेला दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल 2021 में। ये सभी कुंभ मेला, नवरोज, योग, जडिया ला गुरु बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प पंजाब में, संकीर्तन नृत्य मणिपुर में, लद्दाख और बौद्ध जप, छऊ नृत्य, कालबेलिया राजस्थान के लोकगीत और नृत्य, मुदियत्तु केरल और अनुष्ठान रंगमंच और नृत्य अनुष्ठान रंगमंच, रामन धार्मिक महोत्सव, कुटियाट्टम केरल और संस्कृत नाट्य, रामलीला उत्तर प्रदेश में, वैदिक मंत्रोच्चारण 2008 में किया गया था ये सभी। तो वहीं भारतीय संगीत के दोनों प्रकारों का उद्भव भारत के नाट्य शास्त्र से हुआ है। इनका यह विभाजन 14वीं शताब्दी में किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उत्तर भारतीय संगीत, इसे सुधा स्वर सप्तक स्केल में अपनाया गया है, जिसे ऑक्टेव ऑफ नेचर नोट्स के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र तबला, सारंगी, सितार, संतूर, बांसुरी और वायलिन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधाओं के लिए जानने वाले प्रमुख गायक हैं श्री मणि प्रसाद, कुमार गंधर्व, मुगुबाई कुर्दीकर। हिंदुस्तानी संगीत घराने एक घराना सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो संगीतकारों या नर्तकियों को वंशावली या शिक्षुता और विशेष संगीत शैली के पालन से जोड़ती है। यह गुरु शिष्य परंपरा में एक उदाहरण है, यानी शिष्य इसे एक विशेष गुरु के अधीन सीखते हैं और अपने संगीत ज्ञान और शैली को प्रसारित करते हैं। घराना की बात करें और संस्थापक आगरा हाजी सुजान खान, रंगीला आगरा फैयाज खान, किराना अवध अब्दुल करीम खान और अब्दुल वालिद खान, पंडित भीमसेन जोशी ये गायक और अन्य सदस्य है। जैसे गंगूबाई हंगल। ग्वालियर घराना की बात करें, नानथन खान, जयपुर उस्ताद अलादिया खान, किशोरी अमोनकर गायक जी हैं। वहीं रायगढ़ घराना महाराजा चक्रधर सिंह। दिल्ली घराना में सिदर खान ठाडी, उस्ताद इकबाल अहमद खान। पटियाला में मियाँ कल्लू, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। पंजाब घराना में अल्लाह रखा खान। मेवाती, दिल्ली, जयपुर और इंदौर के क्षेत्र में पंडित जसराज जी। सोनिया बिलास खान और नौबत खान हरिप्रसाद चौरसिया। सैनिया घराना रामपुर राज्य उत्तर प्रदेश तानसेन की संगीत शैली की सैनिया घराना कहा जाता है। इससे संबंधित उस्ताद अलाउद्दीन खान जी हैं। वहीं बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी संगीत के गायन के 10 मुख्य शैलियां हैं, जैसे है ध्रुपद, धामर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम, ठुमरी। वहीं बात करते हैं दूसरा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत या दक्षिण भारत का संगीत। यह शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना रूप है। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय राज्यों का तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विकसित हुआ। ये राज्य अपने द्रविड़ संस्कृति से सशक्त प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक संगीत तत्कालीन विविधता के साथ पूरी तरह से मधुर है। पुरंदर दास को आज के कर्नाटक संगीत की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। किसे? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। कर्नाटक संगीत के रूप गीतम, यह राग के एक समान, आसान और मधुर प्रवाह के साथ सबसे सरल प्रकार की रचना है। सुलादी एक ताल मालिका है जिसके अलग अलग ताल हैं। वहीं बात करते हैं कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत के बीच का अंतर। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत से उत्पन्न हुआ है और हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत से उत्पन्न हुआ है। सबसे पुराना और पारंपरिक संगीत कर्नाटक संगीत है। 13वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व में आया हिंदुस्तानी संगीत। प्रभाव अधिकतर स्वदेशी है कर्नाटक संगीत में और प्रभाव फारसी, अफगान और अरब हिंदुस्तानी से हैं। कर्नाटक संगीत में उपशैलियाँ केवल एक निर्धारित है और हिंदुस्तानी
में उपशैलियाँ कई घरानों का नेतृत्व किया है। साधन उपयोग मृदंगम, मैंडोलिन, घाटम, वायलिन और बांसुरी कर्नाटक संगीत में प्रयोग किया गया है, जबकि हिंदुस्तानी में वीणा, तबला, सारंगी, सितार, संतूर, वायलिन और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करते हैं कुछ प्रमुख बिंदु, जैसे कि देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचना अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की थी। 1990 के दशक में एक लोकप्रिय भारतीय बैंड सिल्क रूट ने मोहित चौहान के साथ मुख्य गायक के रूप में अपना पहला एल्बम बूंदे जारी किया। कोरस गायन शबद गुरु पर्व से जुड़ा है। वाराणसी उत्तर प्रदेश शहर को 2015 में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया था। नुसरत फ़तेह अली खान पाकिस्तानी के एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे। हम जानते हैं कि कव्वाली भारत में फारसियों द्वारा लाई गई थी। सांवरी बधू, अजीज़ वारसी और नुसरत फ़तेह अली खान कव्वाली गायन शैली से जुड़े हुए हैं। अमीर खुसरो को भारत में कव्वाली के पिता के रूप में जाना जाता है। दसकठिया उड़ीसा में प्रचलित गाथा गायन का एक रूप है। सादा राग के पैमाने में केवल 6 स्वर हैं। फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी को डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ ब्लू हिल्स नागा जनजाति के लोकगीतों और संस्कृत पर आधारित है। पडवानी छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है और तीजन बाई महाकाव्य महाभारत पर आधारित लोक गायन की पिडवानी शैली का प्रतिपादक है। अभंग भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति काव्य का एक रूप है। गीत एकला चलो रे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। गिरिजा देवी बनारस घराने का भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। तानसेन ने हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों या धुनों की रचना की है। वहीं बात करते हैं संगीत और उसके प्रकार। शास्त्रीय संगीत 2 हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। वहीं लोक संगीत जैसे स्त्री संगीत पनिहारी वानावन जम्मू कश्मीर, मांड राजस्थान में, पाखीड़ा राजस्थान में, लावड़ी महाराष्ट्र, ओवी महाराष्ट्र, भलारी महाराष्ट्र, जिकरी असम, भवैया पश्चिम बंगाल, भटियाली पश्चिम बंगाल, चक्री जम्मू कश्मीर, काजरी उत्तर प्रदेश, बिरहा रसिया उत्तर प्रदेश, मांडो गोवा, भूत गीत केरल में। शास्त्रीय और लोक संगीत के अन्य सम्मिश्रण भी है, जैसे सुगम संगीत, रविंद्र संगीत जो टैगोर गीत भी कहा जाता है, या पश्चिम बंगाल के त्योहारों को अनुष्ठानों के दौरान गाए जाते हैं। हवेली संगीत, गढ़ संगीत। आधुनिक संगीत जैसे रॉक हो गया, जैक हो गया, पॉप हो गया। माइकल जैक्सन लोकप्रिय रूप से किंग ऑफ पॉप के रूप में जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाले अमेरिकी गायक, गीतकार और डांसर थे। ब्लूज, ट्रांस। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र और वादक, जैसे कि बांसुरी सुशिरा वाद्य श्रेणी के तहत। इसके वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया। उन्होंने नीदरलैंड में रॉटरडैम संगीत कंजर्वेटिव में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्य किया। वहीं बात करते हैं पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, उस्ताद सफद अहमद खान, रघुनाथ से, राजेंद्र कुलकर्णी, सिक्किल माला चंद्रशेखर, टी.आर. महालिंगम, ये सभी बांसुरी वादक से संबंधित है। वहीं बात करते हैं ड्रम तबला जिसे कहते हैं उस्ताद सफात अहमद खान, सोफन चौधरी, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा 91वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद, किशन महाराज, पंडित अनोखेलाल मिश्र, ये सभी तबला से संबंधित है। उस्ताद सफात अहमद खान, सोफन चौधरी, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा 51वां ग्रैमी अवार्ड 2009, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद, किशन महाराज, पंडित अनोखेलाल मिश्र, ये सभी तबला वादक से संबंधित है। वहीं बात करते हैं सितार वादक। सितार वादक में पंडित रविशंकर 1999 भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। निखल बनर्जी, उस्ताद विलायत खान, जया विश्वास, उमा शंकर मिश्र, शाहिद परवेज। वहीं सरोद वादक की बात करें, सरोद सम्राट अमजद अली खान के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली को खान दिवस के रूप में घोषित किया।
ये सरोद वादक से संबंधित है। उन्हें ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया गया था। वहीं बात करते हैं उस्ताद अली अकबर खान, हाफिज अली खान, जरीन दारूवाला, वसंत राय, गुरु अलाउद्दीन खान, ये सभी सरोद वादक से संबंधित हैं। शहनाई की नली में 7 छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। शहनाई की नली में 7 छेद होते हैं। इसके प्रमुख कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो भारत रत्न 2001 से सम्मानित किए गए थे, दयाशंकर, जगन्नाथ हरि सिंह, ये सभी शहनाई वादक हैं। वीणा की बात करें कल्याण कृष्ण भगवतार, गोविंद स्वामी पिल्लई, टी.एन. कृष्णन, एस. बालाचंद्रन। वायलिन की बात करें एल. सुब्रमण्यम, संगीत राजन, श्रीमती एन. राजन, विष्णु गोविंद, जोग, टी.एन. कृष्णन, सूर्यदेव पवार, स्वामी पिल्लई, एन. राजन, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, सत्यदेव पवार, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, ललिता और नंदिनी वायलिन बहनें भी कहा जाता है। ये सभी वायलिन से संबंधित है। तो बात करते हैं संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, पद्म विभूषण 2001 से संबंधित है। तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपारी। पखावज की बात करें गोपाल दास, अरुण सहवाल, उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह, कुणाल पाटिल। मृदंग की बात करें टी.के. मूर्ति, ठाकुर भीखम सिंह, पालघाट रघु, के. शिवरामन। रुद्रवीणा की बात करें उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, मोहिबुद्दीन डागर। सिम्फनी की जुबिन मेहता। घातम में विनायकरम, ग्रैमी अवार्ड 1996 में, पद्म भूषण 2014 में। सारंगी की बात करें यह खड़ी स्थिति और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है। पंडित राम नारायण सारंगी वादक से संबंधित है। उस्ताद बुद्धू खान, संतोष मिश्रा, ये सभी सारंगी वादक से। वहीं बात करें मैंडोलिन यू श्रीनिवासन, खेगंडे, स्नेहाशीष मजूमदार, ये सभी मैंडोलिन से संबंधित है। पियानो में विताप अरदेसी बलसारा। हारमोनियम बाजा अप्पा जलगावकर। सुरबहार इमरत खान, अन्नपूर्णा देवी, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 1977 से सम्मानित किया गया था। कुछ प्रमुख बिंदु है जैसे वीणा कटहल की लकड़ी के एक टुकड़े से बना होता है। प्राचीन ग्रंथों में वीणा का आविष्कार करने का श्रेय नारद को दिया जाता है। चाप ब्रुंग, यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। पोनु यक्सी, यह एक तलवार जैसा वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग पुजारियों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक नृत्यों के दौरान किया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। एक तारा, महाराष्ट्र का एक एकल तार वाला वाद्य यंत्र है। कामाइचा, पश्चिमी राजस्थान में मांगरियों द्वारा बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। चिंकारा, मध्य प्रदेश राज्य का लोकप्रिय एक तार वाला वाद्य है। पेना, मणिपुर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। करताल या खरताल एक संगीत वाद्य है जो राजस्थान में आइडियोफोन का श्रेणी में आता है। ढेका एक ओडिसी संगीत वाद्य यंत्र है। माहुरी एक ओडिशा पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। घमोट गोवा का एक वाद्य यंत्र है। तुरी बंगाल और पावा गुजरात का लोक वाद्य यंत्र है। खौंग मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। पदावली कीर्तन भगवान विष्णु की स्तुति में पश्चिम बंगाल के मध्यकाल में रचित एक गीत को संदर्भित करता है। गाना वाद्य संगीत वाद्य यंत्र मनुष्य द्वारा आविष्कृत सबसे ठोस और शुरुआत उपकरण है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यह लोक सांस्कृतिक नृत्य ख़त्म हुआ। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।